कहाँ से आया। तो आज हम बात करने वाले हैं अष्टवक्र गीता के बारे में। अ, मुझे लगता है कि ये जो गीता का जो स्टार्टिंग पार्ट है वही इतना अच्छा है कि वही हमें समझा देता है कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सेल्फ बिलीव। मतलब जब जब तुम्हें सत्य का पता चल जाए ना, सच क्या है ये पता चल जाए, तो तुम वैलिडेशन, प्रेज, इन सब के पीछे नहीं भागते। तुम्हें लोग गाली दे, प्रशंसा करे, कुछ भी करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो कि ये सब माया है, ये सब धुआं है। तुम्हें कुछ कुछ मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए कि ये अष्टवक्र गीता का जो स्टार्टिंग पार्ट है या फिर जो कहानी है। सोचो तुम, पहले तुम खुद के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारे साथ ये होता तो तुम क्या करते। तुम सोचो कि अगर तुम अपने शरीर के 8 जगहों से विकलांग होते, यू यू आर अ पर्सन हु इज बेंड एट 8 प्लेसेस। तुम्हारा शरीर कोई ऐसा है कि कोई देखे तो घृण आए या फिर करुणा आए कि तुम्हारा शरीर ऐसा है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, तुम एक संत हो, लेकिन तुम एक ऐसे तुम प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग हॉल में चले गए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और वहाँ पे मीटिंग चल रहा है और तुम घुसते ही सभी तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, सभी तुमको देख के हंसने लगे, तो क्या होगा तुम्हारा अवस्था, तुम्हारा मानसिक संतुलन कैसा रहेगा। ऐसा ही हुआ था अष्टवक्र के साथ। जब वो राजा जनक के दरबार में घुसे तो सब हंसने लगे, जैसे हम भी हंसते हैं ना। कोई थोड़ा लंगड़ा आ जाए, कोई थोड़ा disabilities, we don't feel sympathetic for that person, we actually mock at them, right? तो तो सभी हंसने लगे, राजा भी हंसने लगा तुम्हारे ऊपर। और तब अष्टवक्र ने बोला, अष्टवक्र और जोर से हंसने लगे और बोला, कितना मूर्ख लोग है ये हमारा राज्य संभालते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि मैं तो ना ये शरीर ना ये मन हूं। और वो बोलकर वो चले गए। और इसी दौरान सभी चुप हो गए कि ये स्टार्टिंग पार्ट ऑफ अष्टवक्र गीता, हाउ अष्टवक्र गीता केम टू अस। कहानी भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, और ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि अगर तुम जान जाओ ना सत्य को, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए। कि तभी क्या हुआ कि तभी तो फिर राजा जनक ने फिर एक बार मुलाकात किया अष्टवक्र जी से। फिर से the conversation between them is called अष्टवक्र गीता, राइट? लेकिन यहाँ पे तुम देखो कि लाइक वी लिव इन द एज ऑफ हसल, येट वी फील एम्प्टियर। हमारे पास सब है, साला सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है। मुझे मतलब आज के डेट में तुम जो भी चाहो तुम पा सकते हो, फिर भी तुम सुखी नहीं हो, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो, तुम शांत नहीं हो।
तुम संतुष्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि अंदर तुम्हारे खालीपन है, अंदर से तुम भरे नहीं, अंदर से तुम्हें लगता है कि कुछ खाली है, कुछ और पाना बाकी है। हमें ये तो पता है कि मार्स में पानी है, पर हमें ये नहीं पता कि शांति कहाँ से मिलेगा, इस शांति का सोर्स, शांति का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ पे हमें मिलेगा। कि राजा जनक और अष्टवक्र जी के वार्तालाप में कि जब तुम जान जाओगे ना सब, तो तुम्हें कुछ मायने नहीं रखता। और मैं गाना सुन रहा था कि जिस तन का तू मान करे तेरे साथ नहीं वो जाना, जिस तन का तू मान करे तेरे साथ नहीं वो जाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना। धर्म जात की बात करे क्यों खुद से है अनजाना, धर्म जात की बात करे क्यों जब खुद से है अनजाना, कहाँ से आया कहाँ है जाना। कि तुम देखो जो कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। एक है राजा, राजा के पास सब कुछ है, जो तुम अभी सोच सकते हो ना उससे ज्यादा है उसके पास। जितना सोना, जितना हीरा, जितना पैसा तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा है उनके पास। फिर भी शांति नहीं है उनके अंदर, प्रसन्नता नहीं है उनके अंदर। ही इज सफरिंग, ही स्टिल हैविंग अ वॉइड। वाई? और इधर देखो, एक लड़का, शायद वो 13 साल के थे जब ये सब हुआ, 13 या 8, 13 आई नॉट दैट श्योर, बट स्टिल कि तुम देखो कि इधर इनके पास कुछ नहीं है। इनका मतलब ही सफरिंग फ्रॉम डिजीज। इनका 8 जगह से ट्विस्टेड है, मतलब सोसाइटी में सब उनको मॉक करते हैं, हंसते हैं देख के। फिर भी उनके आंख में उनके आंख में तुम एक शांति देख सकते हो। तुम तुम देख सकते हो कि वो शायद कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। वो शायद कुछ ऐसी जगह पे चले गए जहां हम नहीं जा सकते, जहां हम है भी नहीं। तो लाइक ये कॉन्ट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। और और हम लाइक देर वो जो वो है, क्या कहते हैं उसको, पोएम है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमें रुक के देखने का समय नहीं मिलता आजकल। हम एक ऐसे रेस में भाग रहे हैं जो रेस है भी नहीं, हमें लगता है। यही तो माया है, यही तो मोह है कि द विन देन ट्रैप। हम सोचते हैं कि वो मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगा, उधर चले जाएंगे से शादी हो जाए, इतना पैसा आ जाए अकाउंट में, ये लैपटॉप मिल जाए, इतना फॉलोअर हो जाए, अभी तो चल रहा है, तो हम शांति, तो तो हम शा, मतलब खुश होंगे।
लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ये चक्र, ये लूप, ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक तुम यदि इनलाइटेड ना हो जाओ या फिर मौत ना आ जाए। दोनों, देर इज ओनली टू ऑप्शंस, और दोनों के एक से ही ये खत्म होगा। हम जैसे एक सफर में है, एक ट्रेन में है जिसका कोई फाइनल स्टेशन नहीं है। हम अगर इस स्टेशन में चले आए तो हमें लगेगा कि, तो हम बेसब्री से इंतजार करेंगे अगले स्टेशन का। अगले में चले जाए तो उसले अगले का, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कि गोल्स बदलते रहेंगे, मंजिल बदलते रहेगा। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि तुम खुश हो कि नहीं, मंजिल में मजा आ रहा है कि नहीं। और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये है कि एक बार एक अ, एक घर में जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब लोगों को रखा जाता है, उनको एक चिकनी और एक बकेट दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम पानी भरो इसमें, इस चिकनी से तुम इस बकेट में पानी भरो। तो वो ट्राई करते हैं, लेकिन उसका तो इतना होल्स है कि उससे सब गिर जाएगा ना। तो पानी गिर जाता है, वो कभी भरता नहीं। और जो लोग आके कंप्लेन करते हैं कि इससे तो भरेगा नहीं, तो उन लोगों को कहते हैं कि तुम तो पागल नहीं हो, तो तुम चले जाओ यहाँ से। तो ऐसा ही है, हम अपने सक्सेस से वो खुशी का जो बकेट है उससे भरना चाहते हैं, लेकिन वो कभी साला भरेगा ही नहीं, वो अपने अंदर है। सी, तो इसका उत्तर क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? सोल्यूशन है एक ही, और वो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं, तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, तुम्हें ये मंदिर जाना पड़ेगा, ये मस्जिद जाना पड़ेगा, इतना दान करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, नहीं। वो तुम अभी पा सकते हो, यहाँ बैठ के पा सकते हो। अभी के अभी मिल सकती है तुम्हें मुक्ति। अष्टवक्र जी कहते हैं ये कैसे? साक्षी भाव में मुक्ति है, साक्षी भाव में आनंद है। तुम देखोगे, अगर तुम कभी कुछ गाना सुन रहे हो या फिर मूवी देखने गए, तो तुम देखोगे कि तुम खुश होते हो। क्यों खुश होते हो? क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम यू फॉरगेट अबाउट द सेल्फ, आई, अहम को भूल जाते हो। और साक्षी भाव में तुम्हें यही करना है। तुम्हें जानना है कि ना तुम ये शरीर, ना ही तुम ये मन हो। देखो, हम गलती क्या करते हैं? हम कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। ये जो मैं है ना, इसमें ही सब गलती है। तुम ऐसा देखो कि तुम एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बैठे हो, दैट इज यू। और तुम्हारा पूरा जीवन एक नीचे गांव है, एक बस्ती है, और वो बस्ती तुम्हारा जीवन है। तुम देखोगे कि गांव के अंदर सब कुछ है। एक घर है जहाँ पे तुम्हारा इमोशंस बैठा हुआ है। एक बिल्डिंग है बड़ा सा, जो तुम्हारा शरीर। एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो तुम्हारा मन। और बहुत कुछ देख सकते हो उस गांव में। उस गांव को जब देखोगे, कि देखोगे एक बड़ा सा स्टैचू है तुम्हारा, दैट इज योर सोशल स्टेटस। और अगर गांव के कोई आदमी उस स्टैचू को गंदा करने आए, तो तुम उसको रोकना चाहोगे।
क्यों? तुम अपने छवि को, जो सोसाइटी में फैला हुआ है, उसको तुम बचाना चाहोगे। लेकिन क्यों बचाना? क्यों लड़ाई करना? जो तुम हो ही नहीं। तुम तो उस चोटी पे बैठे हुए देख रहे हो ये सब, और ये सब यह चल रहा है। तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। यू आर जस्ट द ऑब्जर्वर। ऐसे भी समझ सकते हो कि उस गांव में जो कुछ हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। वो तुम नहीं हो। तुम इस सब से भिन्न हो, तुम इन सब से अलग हो। यू आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड। तुम उस बस्ती, उस गांव से अलग हो। तुम भगवान की तरह हो। उस चोटी से सब कुछ देख रहे हो। तुम कुछ कर नहीं सकोगे वहां से। तुम करता नहीं हो, तुम बस देख सकते हो। कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कर रहा है उस गांव में, तो मैं चेंज कर दूं। नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्योंकि करने का पावर तुम में है ही नहीं। तुम बस देख सकते हो। यू कैन जस्ट एक्सप्लोर, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। तुम्हें तुम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक मूवी स्क्रीन हो रहा है। स्क्रीन पर जो प्रोजेक्टर से लाइट आ रहा है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन तुम हो। वो मूवी तुम नहीं हो। वो स्क्रीन रहेगा। एक मूवी खत्म होगा, दूसरा चालू होगा, एक और खत्म होगा, दूसरा चालू होगा। ये सिलसिला चलता जाएगा, और ये सदियों से चला आ भी रहा है। लेकिन हर बार तुम्हें लगता है कि तुम वो मूवी ही हो, तुम वो छवि हो, तुम वो लाइट्स हो। लेकिन नहीं, तुम सिर्फ वो स्क्रीन हो। अगर उस मूवी में तुम देखोगे कि कोई सीन हो रहा है जिसमें आग जल रहा है, कि तुम नहीं जल रहे। वो स्क्रीनिंग, मतलब वो लाइट जो हो रहा है, द स्क्रीन डज नॉट, द मूवी शोज फायर, द स्क्रीन डज नॉट बर्न्स। स्क्रीन नहीं जल रहा, मूवी में आग जल रहा है। अगर बारिश हो रहा है किसी मूवी में, वो स्क्रीन नहीं भीग रहा। और इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कुछ हो रहा है, तो तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारा हो भी नहीं सकता। यू आर जस्ट द विटनेस। और ये जो अहम है, इसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं। सब तुम्हारे से नहीं, तुम, लाइक, द वर्क हैपेंस थ्रू यू, नॉट बाय यू। तुम नहीं करते कुछ, तुम्हारे पास तो है भी नहीं कुछ करने के लिए। और मैं जो बात कर रहा था, द व्यू फ्रॉम द हिल, ऑन द हिल। देखो, अगर तुम कंजेस्टेड रोड में गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक जाम हो जाए, तो गुस्सा करोगे तुम? होना ही चाहिए गुस्सा। मुझे भी होगा। तुम्हें गुस्सा आएगा, राइट? तुम गाड़ी के अंदर फंसे हो, हॉर्न बजा रहे हो, उधर गाली गलौज चल रहा है, उधर कोई किसी को मार रहा है। दिस इज द chaos इन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। लेकिन अगर वही तुम उस शहर से, उस रास्ते से जहाँ से तुम गाड़ी चला रहे थे, जहाँ उधर से उठकर उस टॉप माउंटेन के ऊपर चले जाओ, और उधर से अगर उस शहर के ऊपर, शहर के व्यू को देखो, तो तुम्हें लगेगा कितना गाड़ियां है। तुम और कुछ देखोगे, बिल्डिंग्स है, ये है, वो है, और तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साक्षी भाव। इन द सिटी द ईगो डिसाइड्स, ऑन द हिल द विटनेस। ऑल दिस इज a ड्रामा,
All this is time pass. We all are doing it. And everyone is waiting for death. Detachment is not indifference. ये देखो दूसरा कि मतलब क्या अष्टावक्र हमें कह रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ जंगल, सब छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओ? नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है हमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड डिटैच्ड अटैचमेंट मतलब तुम प्यार तो करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरा नहीं है। तुम काम तो करते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं नहीं करता। तुम जो भी कर रहे हो अपने जीवन में, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम वो जो लास्ट का रिजल्ट है, परिणाम है, उससे अपने आप को नहीं बांधते। तुम एक परीक्षा दो, तुम पास हो जाओ, तो तुम ये नहीं कहलाओगे मैं पास हो गया, नहीं, मैं तो था ही नहीं। अगर तुम और वो पास और फेल की चिंता जो दिमाग में होता है वो हटा दो, तो तुम पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे कर सको। And that is called the flow state. When you are completely immersed in the work that you are doing in, nothing in the world bothers you. That is the flow state. और अगर तुम साक्षी भाव अपने अंदर लाओगे, तो तुम्हारे अंदर ये फ्लो स्टेट आ जाएगा। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। ना मेरा शरीर यहाँ पे बैठा है, ना मेरा मन। मैं नहीं वीडियो बना रहा, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कोई और बना रहा है। और मैं इतना डूबा हुआ हूँ इस प्रोसेस में, इतना डूबा हुआ हूँ, एंड आई एम अवेयर इन द वेरी करेंट मोमेंट, दिस टाइम, इस पल में मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। ना आने वाले पल का चिंता है, ना खोए हुआ पल का दुख है मेरे पे, कुछ नहीं है। सिर्फ इस पल में मैं जीवित हूँ, इस पल में मैं आनंदित हूँ, इस पल में मैं प्रसन्न हूँ, इस पल में मैं बैठा हुआ हूँ। और मैं तो है ही नहीं, तो कौन बैठा? कि इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट लव विदाउट ओनरशिप। तुम अपने पार्टनर को प्यार करना बंद नहीं कर दोगे, पर तुम ऐसा नहीं जताओगे कि ये मेरा है। तुम्हें पता है एक दिन ये सब छूट जाएगा, एक दिन ये सब चला जाएगा, तो ये सब सोच के तुम प्यार कर रहे हो। और तब तुम्हें इस जीवन का असली उद्देश्य तो कुछ है ही नहीं, ब्यूटी पता चलेगा। Be the guest in your own house, enjoy the stay, love the rooms, but know that you do not own the furniture. तुम आउटकम के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे हो। साला सब भाग रहे हैं अभी ना, शायद मैं भी भाग रहा हूँ। और पहले पहले इतना आसानी से नहीं होगा। तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। लास्ट में अगर ऐसा हो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जस्ट 24 मिनट्स राइट, तुम्हें अंत में हो भी नहीं रहा है ना, तुम्हें अंत में पता चलेगा। Be the guest in your own house. Ego is a mirage. कि ये जो मैं है, तुम हो क्या? पहले तो ये बताओ तुम हो क्या? अगर तुम सारा लेबल जो सोसाइटी से दिया गया है तुमको, वो सब हटा दो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा पद, तुम्हारा जो भी है, तुम हटा दो, तुम हो क्या? हटा कर तो देखो, मजा आएगा। फिर देखना तुम हो क्या।
First they gave you a name, then a gender, then grades, job title. और और लोग चाहते हैं कि हम और लेयर अटैच करते जाए इसके ऊपर, और कपड़ा बढ़ते जाए और कपड़ा बढ़ते जाए। और मैं तुम्हें सब कुछ खोलने के लिए कह रहा हूँ। ज्ञान बंधन है, मुक्ति ना ज्ञान में है ना खोज में, मुक्ति तो है अंदर झांकने में। कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें लोग कह रहे हैं कि और कपड़ा डालो अपने ऊपर, और लेयर्स डालो अपने ऊपर, तब तुम बनोगे वो जो बैठा है ना टॉप पे, तब तुम वहां जाओगे। और जो चला गया ना, वो साला जाके रो रहा है। सोसाइटी इज मेकिंग रिस्पेक्ट ऑफ हिम, सोसाइटी इज रिस्पेक्टिंग हिम, पर वो साला रो रहा है। तुम देखना, राजा जनक पहले रो रहे थे। क्यों? राजा है, सब झुकते हैं उनके सामने, पर वो झुके अष्टवक्र के सामने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अंदर से खोखला हूं, मैं अंदर से शून्य हूं। तो इसलिए वो झुके। तुम देखोगे कि सब लोग, बड़े बड़े लोग, अंत में दे बिकम फिलोसॉफिकल। क्यों? दे बिकम स्पिरिचुअल। क्योंकि है नहीं कुछ यहाँ पे बनने को। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। तुम और एक डिग्री और एक डॉक्टरेट और एक जॉब टाइटल और मार्क्स और ग्रेड अपने अंदर चिपकाना चाहते हो, अपने अंदर लगाना चाहते हो, और तब तुम चाहते हो कि तुम रास्ते से जाओ और लोग तुम्हें देखे, लोग तुम्हें देख के वाहवाही करें। और मैं चाहता हूँ सब कुछ फाड़ देने को, मैं चाहता हूँ सब कुछ लुटा देने को। आई वॉन्ट टू रिमूव दैट लेबल्स। मैं और कुछ लगाना तो चाहता ही नहीं, और मैं सब कुछ हटाना चाहता हूँ। कि तुम देखोगे कि, और देखो, तुम अभी हीरे बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम पत्थर हो, और तुम कुछ पेंट लाके, तुम कुछ शाइनिंग ग्लिटर्स लाके तुम अपने ऊपर चिपकाना चाहते हो, पेंट कर रहे हो अपने ऊपर। सोसाइटी की तरह से ढलना चाहते हो तुम हीरे बनने के लिए। तुम अपने को सुधारना चाहते हो हीरे बनने के लिए। लेकिन असल में द ट्रूथ इज यू आर ऑलरेडी अ डायमंड। तुम हीरे ही हो, लेकिन सोसाइटी ने तुम्हें, तुम्हारे ऊपर जो रंग चढ़ा दिया ना, उसे जब तुम हटाओगे तुम देखोगे साला अंदर हीरा ही है। लेकिन तुमने अभी तक जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि तुम भाग रहे थे हीरे होने को, और अंदर देखा नहीं कि अंदर हीरा ही है। अ फ्लावर डजंट ट्राई टू बी फ्रेग्रेंट, इट जस्ट इज। तुम्हें महकने की जरूरत नहीं है, तुम महकना चाहते हो। तुम्हें महकने की जरूरत, तुम अपने आप ही, मतलब इनबिल्ट तुम्हारे अंदर महक है। तुम्हें महकने की जरूरत नहीं है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो इस दौर से पाओगे कि साला सब तो दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ तो कुछ है ही नहीं। अलग पाओगे अपने आप को। एंड स्ट्रेस कम्स फ्रॉम गिविंग अ फक। तुम महकने के लिए परफ्यूम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आतर लगा रहे हो, लेकिन तुम अब, मतलब अंदर से ही एक खिला हुआ फूल हो। तुम्हें वो समझना चाहिए।
और शायद कुछ सी सोसाइटी ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर थोप दिया, तुम फेलियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम स्मार्ट हो, एंशियस हो, फादर हो, रिच हो, कोई लड़की है तो मदर हो। इस लेबल को हटाओ, सब कुछ हटा दो, फिर देखो, फिर जो रहेगा वो तुम हो। सब कुछ हटा के जो रहेगा वो तुम हो। तुम्हें हीरे बनना नहीं है, तुम हीरा हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम सब कुछ हो। तुम्हें जान से मार देंगे उस दिन, तुम्हें जान से मार देंगे उस दिन। और अगर ये जान जाओ ना, ये सब जान जाओ, तो तुम भय, फियर, ईगो, इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। टू whom I to whom do I owe the biggest apology? मैं सबसे क्षमा किस आदमी से मांगना चाहिए मुझे? No one's been crueler than I have been to me. मुझे सबसे पहले माफी मुझसे मांगना चाहिए। I am the most cruel person to me. मुझे समाज में दिखा कोई डॉक्टर है तो मैं भागा डॉक्टर बनने, कोई इंजीनियर है तो मैं भागा इंजीनियर बनने, कोई देखा बिजनेसमैन में है तो मैं भागा बिजनेसमैन बनने, पर एक आदमी नहीं बन पाया। अच्छा अच्छा, एक मनुष्य की तरह जी नहीं पाया अपने जीवन को, कि और ये सब कुछ अगर सच होता ना, पहले तो तुम मौत के बाद कुछ ले जा ना सकोगे, सब कुछ यहाँ पे रहेगा, तुम्हारा कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं ले जा सकोगे, ये शरीर भी नहीं ले जा सकोगे, यहाँ पे ही पड़ा रहेगा मौत के बाद। तो इसलिए तुम देखोगे कि कृष्ण मूर्ति, अगर तुम्हें आज कोई 1-2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम कुछ भी करोगे उसके लिए। 40,000 दे कोई अपने नौकरी के लिए तुम्हें, तो तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन जिस आदमी को भगवान का खिताब मिल रहा था, कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, he denied from taking the title of God। तुम्हें 2 रुपए मिल जाए रास्ते में तुम नहीं छोड़ते, और उसको भगवान बनाया जा रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। क्यों? उसने कहा कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कि ट्रूथ, देर इज नो पाथ, डेफिनिट पाथ टू ट्रूथ, इट इज अ पाथलेस लैंड। कितना अच्छा कि उन्होंने सब छोड़ दिया। वो कहते हैं कि एडिक्शन टू नॉलेज इज लाइक एनी अदर एडिक्शन, कि तुम्हें गर्व होता है ना, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, इतना आता है मुझे। एडिक्शन टू नॉलेज इज लाइक एनी अदर एडिक्शन, इट ऑफर्स एन एस्केप फ्रॉम द फियर ऑफ एम्प्टीनेस। तुम क्यों ये बुक पढ़ते हो, वो बुक पढ़ते हो? क्योंकि तुम्हें वो जो खालीपन का डर अंदर बैठा हुआ है ना, उससे तुम भाग रहे हो। तुम अपने अंदर बैठ के झांकना नहीं चाहते, तुम उस भय से बच रहे हो। इट ऑफर्स एन escape from the fear of emptiness, of loneliness, of frustration, the fear of being nothing। तुम्हें शून्य बनना पड़ेगा। You have to be nothing, and you fear the state of nothingness।
That's why you escape it via different methods. Somebody takes the path of knowledge, somebody takes the path of achievement, this that, और ऐसे ही चल रहा है और मौत तक नहीं समझोगी ये सब. A man asked a gardener why his plants grew so beautiful. A man asked a gardener why his plants grew so beautiful. The gardener said, I don't force them to grow. I remove what stops them. जी कृष्णमूर्ति कहते हैं, Forget all you know about yourself, forget all you have ever thought about yourself. Start as if you know nothing. भूल जाओ, भूल के तो देखो, मजा आएगा. Forget all you know about yourself, forget all you have ever thought about yourself. ये जो लेबल्स तुम अपने ऊपर चिपका रहे हो कि तुम ये हो तुम वो हो, सब कुछ भूल कर तो देखो, तो बंधन नहीं रहेगा पीछे, मुक्त हो जाओगे इस दुनिया से. और हम भाग भी रहे हैं मुक्ति के लिए. तुम्हें भूल जाऊं जरूरत नहीं है. You should be fueled up by purpose, not by pressure. तुम्हें जान से मार देंगे उस दिन. साहब जख्मी तो यहाँ हर परिंदा है. साहब जख्मी तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो उड़ गया वही जिंदा है. कुछ पढ़ा हो हमारे नोट्स में तो बता दूंगा. आई थिंक द वीडियो इज टू लॉन्ग, इसलिए नेम से क्या. कमाल ये नहीं मैं कितना दूर जाऊंगा, कमाल ये है कितने साथ लेके जाऊंगा. और मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, अर्पित वाला. वाई वाई आई लाइक हिम सो मच बिकॉज ही नोस टू वेरी वेल नोस टू स्विच कॉन्टेक्स्ट. वो अभी तो बहुत मतलब वो करेगा, लाइक आई थिंक ही इज फिलोसॉफिकल, क्योंकि वो तो बहुत मजाक करेगा, ये करेगा वो करेगा स्ट्रीम्स में, पर हिज थिंकिंग, his ideology is represented by his songs. तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि कि हमारे अंदर सब कुछ है.
कहाँ पे क्या करना है, मज़ा भी करना है, गहरा भी जाना है, मज़े में गहरा भी जाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है। और एंड आई थिंक दैट्स इट। बाय बाय। तुम्हें जान से मार देंगे उस दिन, तुम्हें जान से मार देंगे उस दिन, कभी किसी राह आकर तो देखो। আমার জন্যে আলো জ্বেলো না কেউ, আমি মানুষের সমুদ্রে তুলেছি ঢেউ, যত প্যারের চক্করে হারিয়ে গেছি, শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরবো না। धंधा नौली वाला, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसका गाना भी मुझे बहुत पसंद है। कुछ तो है इसके अंदर, इस आदमी के अंदर। 1 करोड़ एट द एज ऑफ 23, वो भागम भागी शुरू हो गया। मैं तो कुछ है हूँ ही नहीं।